ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब देख लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें कौन सी हैं फटाफट स्टाइल में लोकल टू ग्लोबल के जरिए। मोदी सरने वाले मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली राहुल गांधी की अपील पर आज आ सकता है फैसला। सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है पूरी। अतीक अशरफ की हत्या में इस्तेमाल हथियार शूटर्स को दिल्ली के जितेंद्र गोगी गिरोह से मिले थे। आरोपी सनी ने पुलिस कस्टडी में इस बारे में जानकारी दी। आरोपी सनी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की तरह गैंगस्टर बनना चाहते थे। तीनों मरने नहीं आए थे, इसलिए सरेंडर किया। कॉलविन अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर एक होटल में रुके थे तीनों शूटर। 12 अप्रैल को बस से प्रयागराज पहुंचे थे। शाइस्ता की तलाश में कौशांबी के कछारी इलाके में पुलिस की छापेमारी ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। महाराष्ट्र के भीड़ में अतीक के समर्थन में लगे पोस्टर में अतीक और अशरफ को बताए शहीद। 3 लोग गिरफ्तार हुए। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। 25 से बढ़ाकर 50,000 किया गया। हेट स्पीच के मामले में मुख्तार के बेटे की जमानत याचिका खारिज। चुनाव के दौरान अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर धमकी दी थी। राज ठाकरे आज सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे मुलाकात। स्थानीय मराठी भाषी लोगों को मकान देने के मामले पर होगी बातचीत। बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली और कुछ प्रोडक्शन हाउस पर इनकम टैक्स की रेड, टैक्स चोरी का आरोप लगा है। यूक्रेनी फोर्स पर हमला करते दिखे वैगनर लड़ाके। कपड़े की फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर कर जबरदस्त फायरिंग की। वैगनर लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। बागमुट में यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त पलटवार। वैगनर लड़ाकों को यूक्रेनी सैनिकों ने घेरा है। रिहायशी इमारतों में छिपकर जबरदस्त गोलीबारी। पश्चिमी देशों से यूक्रेन कर सकता है अर्जेंट डिमांड। सरफेस टू एयर मिसाइल की कर सकता है मांग। मिसाइल की कमी से रूसी सेना की लीड संभव है। यूक्रेनी जवानों के खिलाफ रूस का स्पेशल ऑपरेशन। टैंकों के पीछे छिपकर असॉल्ट स्क्वाड ने हमला किया। हमले में यूक्रेन के दर्जनों जवानों की मौत। बागमुट में वैगनर ग्रुप का डबल अटैक हुआ। वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन आर्मी पर दागे रॉकेट। होवित्जर तोपों से बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। यूक्रेन वॉर में रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है। जंग में T-80 BV टैंक का नया जत्था तैनात किया। रूस का ताकतवर एडवांस टैंक है T-80 BV। रूस ने स्ट्रेला 10 से यूक्रेनी रैकॉन ड्रोन पर साधा निशाना। ड्रोन को ध्वस्त किया। स्ट्रेला 10 शॉर्ट रेंज रूसी मिसाइल सिस्टम है। रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी यूक्रेन कर रहा है। 30 अप्रैल को रूस पर करेगा काउंटर अटैक। पेंटागन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा दावा। यूक्रेन ने 10वीं ऑपरेशन कोर को किया तैयार। वेस्ट के साथ मिलकर रूस पर करेगा काउंटर अटैक। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। यूक्रेन ने रूस के इन्फेंट्री व्हीकल को किया ध्वस्त। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का ऐलान। चुनाव के बाद राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। कहा कि इस चुनाव के बाद चुनावी राजनीति को छोड़ दूंगा। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया गया। सोनिया, राहुल, प्रियंका खड़गे समेत 40 दिग्गज शामिल हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी के अलावा कुल 40 नाम। उपराज्यपाल का दिल्ली सरकार पर पलटवार। कहा कि हजारों लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर नौकरी से वंचित किया। आम आदमी पार्टी ने हजारों पदों को साजिश के तहत खाली रखने का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हो रही एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहा, हम 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफ एक्ट में बदलाव को मंजूरी मिल गई। शिगांव में जेपी नड्डा ने चुनावी रैली की। कहा कि कांग्रेस का मतलब कमीशन, करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन है। अमित शाह को फोन करके ममता बनर्जी बोली है, फोन करने की बात सही साबित हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय के फिर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। दिल्ली पहुंचकर कहा, मैं बीजेपी में था और हूं। दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के हथियारों का जायजा लिया। यमन की राजधानी सना में आर्थिक मदद बांटने के दौरान भगदड़ मची। 79 लोगों की मौत, 110 लोग घायल हो गए। क्रीमिया में रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने यूक्रेन के जासूस को गिरफ्तार किया। जासूस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना रहा था हमले की प्लानिंग। यूक्रेन पर समंदर से बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ब्लैक सी में रूसी नेवी के 9 जहाज दिखे। मेडिटेरियन सी में भी रूस के 8 जहाज नजर आए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रजनीकोव का दावा, पैट्रियट सिस्टम के सामने रूसी मिसाइल और ड्रोन नाकाम साबित हुए। अब यूक्रेन का आसमान सुरक्षित है। डोनेट्स्क के इलाकों में यूक्रेन ने कॉम्बैट ऑपरेशन को तेज किया। यूक्रेनी फोर्स ने चुन चुनकर रूसी ठिकानों पर दागे रॉकेट। अवदिव्का में यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को किया ध्वस्त। गाइडेड बम से भयंकर हमला किया। ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुआ मंजर। चीन का ताइवान पर हमले का सीक्रेट प्लान लीक हो गया। लीक दस्तावेज के मुताबिक ताइवान जंग के लिए
चीन ने ड्रोन फ्लीट और मिसाइल फोर्स को किया अपग्रेड। रशियन मीडिया के मुताबिक रूस पर यूरोप कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर अटैक, ब्रिटेन और फ्रांस से हो सकता है रूस पर हमला। वेस्ट पैसिफिक में चीन की बड़ी तैयारी, शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर से वॉर ड्रिल की है। चीन का दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है शेंडोंग। अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की है। ग्लोबल थंडर 23 एक्सरसाइज का वीडियो सामने आया। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने दिखाया दम। रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने के आदेश की अवहेलना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक्शन, अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल किया नया हलफनामा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक पक्ष बनाने की मांग। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा, केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह की अभिजात्य अवधारणा पर नहीं पेश किया कोई भी आंकड़ा। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में एक घर में ब्लास्ट हो गया, एक की मौत हो गई, एक घायल। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर के नजदीक खेत में गिरा पाकिस्तान से आया ड्रोन। गांव वालों ने पुलिस और बीएसएफ को जानकारी दी, कब्जे में लेकर जांच जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर डिगडोल के पास ट्रक पर गिरा पत्थर, 2 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर में माइन की खुदाई के दौरान कीचड़ में फंसने से 4 लोगों की मौत, 3 महिलाएं शामिल। मोहाली में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस अफसर ने शख्स की पिटाई की वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के बीड़ के चांदनी चौक इलाके में कई दुकानों में आग लग गई, लाखों का नुकसान। स्वीडन में 14 देशों की सेना कर रही वॉर ड्रिल। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की सेना शामिल है। यूक्रेन की सेना भी ऑरोरा 23 वॉर ड्रिल का हिस्सा है। चीनी फाइटर जेट से डमी टारगेट पर भीषण अटैक। शेंडोंग से 140 विमान, 70 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। ड्रिल के जरिए नया क्राफ्ट कैरियर शेंडोंग की टेस्टिंग की। प्रशासन के मुताबिक आसमान से धरती पर गिरा नासा का पुराना उपग्रह, आकाश में चारों तरफ दिखाई दी रोशनी। अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज में दिखाई अपनी ताकत। B-52H बॉम्बर से ग्लोबल थंडर वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। ऑरोरा 23 में जमीन आसमान समुद्र में अभ्यास। वॉर ड्रिल में 26,000 से ज्यादा सैनिक शामिल है। 25 दिनों तक चलेगा ऑरोरा 23 युद्धाभ्यास। ईरान की इजरायल को खुली धमकी, दुश्मनी से हाइफा तेल अवीव का विनाश होगा। अमेरिका को भी रईसी ने बड़ी चेतावनी दी है। सूडान में 24 घंटे का सीजफायर समझौता नाकाम हुआ। सीजफायर के बाद भी लगातार जारी है खूनी संघर्ष। खार्तूम के रिहायशी इलाके में टैंक से हमला हुआ। सीजफायर के दौरान खार्तूम पहुंची और सेना मिलिट्री और सैन्य सामान का दिखाई दिया वीडियो। नागरिक और जख्मी के लिए सेफ रास्ता तैयार। खार्तूम में आरएसएफ के बेस पर एयर स्ट्राइक हुई है। एयरफोर्स ने कई ठिकानों को टारगेट किया। सूडान की राजधानी खार्तूम में एयर अटैक का आतंक। रिहायशी इलाकों में सेना कर रही हवाई हमला। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ट्वीट करके लिखा, भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध। मुंबई के बाद आज दिल्ली में भी खुलेगा एप्पल स्टोर। साउथ दिल्ली का साकेत सेलेक्ट मॉल है इसका पता। पटना की मनेर में ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत हो गई, कई घायल हो गए। महिला के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे गंगा घाट। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा कोरोना के मामले। बुधवार को 1100 केस रजिस्टर हुए हैं। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना के 1767 नए केस। अहमदाबाद के कंकारिया चिड़ियाघर में जानवर बढ़ते तापमान से परेशान, प्रशासन ने इंतजाम किए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट के टॉयलेट में सोने के 3 बार मिले, 75 लाख रुपए कीमत है। असम के नलबारी में बारिश और तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रोंगाली बिहू का पंडाल को नुकसान हुआ। लखनऊ ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को 7 रनों से हराया। गेंदबाजों ने पलटी बाजी। पैरा मिलिट्री आरएसएफ ने 3 मिग-29 पर किया कब्जा। मिग-29 के पास दिखे आरएसएफ के जवान। मेरोवी एयरपोर्ट पर थे इजिप्ट के 5 मिग-29 M2। खरसवा में यूक्रेन का कामकाजी ड्रोन से रूसी एंटी टैंक माइंस पर हमला। अटैक में माइंस के भंडार तबाह हो गए। बागमुट में वोल्ट बटालियन के ताबड़तोड़ हमले, कई मोर्चों पर यूक्रेन आर्मी को निशाना बनाया। बागमुट बॉर्डर के पास रूसी यूएवी तबाह हो गई। यूक्रेनी जवान ने स्ट्रिंगर मैनपैड से हमला किया। बैटलफील्ड में यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का भीषण हमला हुआ। रूसी ठिकानों को यूक्रेन ने टैंकों से टारगेट किया। आर्मेनिया के ऑर्स डेव 3 का नया कामकाजी ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ। ऑर्स डेव 3 ने अपने टेस्ट में टारगेट पर साधा सटीक निशाना।
बाखमुट में युद्ध का नया वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिक बंकर से रूसी सैनिकों पर कर रहे हैं ताबड़तोड़ फायरिंग। रिहर्सल के बहाने रूस के पैसिफिक फ्लीट का शक्ति प्रदर्शन। रूस के Tu-22 बॉम्बर ने जापान सागर में डमी एयर स्ट्राइक की। तुर्की की नेवल फ्लीट ने अनमैन्ड बोट से टॉर्पीडो दागने का टेस्ट किया। कहा, अनमैन्ड बोट से टॉर्पीडो दागने की तकनीक पूरी दुनिया में बेस्ट है। यूक्रेन का दावा, रूस ने पिछले 24 घंटों में 60 हवाई हमले किए। थोड़ी देर में लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। वैज्ञानिकों ने नाम दिया है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। अपने आप में काफी अनोखा होता है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। 100 साल में एक बार ही आता है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आज सुबह 7:04 से शुरू होगा। 12:27 पर यह खत्म होगा। दुनिया के बाकी हिस्सों में दिखेगा। चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, हिंद महासागर में पूरी तरह से विजिबल होगा। ये कई तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण। इनके नाम है पूर्ण, आंशिक और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। भारत में हाइब्रिड को कहते हैं संकरित सूर्य ग्रहण। 12 घंटे पहले लग जाता है सूतकाल। ज्योतिष के अनुसार इसे खराब समय माना जाता है। भारत में ना दिखने की वजह से यहां पर लागू नहीं होगा। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। नासा 14 शेडेड वेल्डिंग, ग्लास ब्लैक, पॉलीमर या फिर एल्यूमिनाइज्ड माइलर जैसे फिल्टर का उपयोग करने की सलाह देता है। CSIS रिपोर्ट के मुताबिक रूस को युद्ध में भारी नुकसान हुआ। नया हथियार बनाने में हो रही दिक्कत। नॉर्डिक देशों में बिजली आपूर्ति ठप करने की योजना बना रहा है रूस। रूस के साइबेरिया में वैगनर लड़ाकों के कब्रिस्तान का खुलासा हुआ। एलॉन मस्क का माइक्रोसॉफ्ट पर बड़ा आरोप। कहा, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने AI मॉडल को ट्विटर डेटा के साथ अवैध रूप से ट्रेंड किया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कलुगा में मिसाइल रेजिमेंट का निरीक्षण किया। युद्ध में तैयारियों का जायजा लिया। यरूशलेम में फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने 2 इजरायलियों को गोली मारी है। गोलीबारी में 2 इजरायली जवान घायल हो गए। G7 देशों के रैपो टास्क फोर्स में शामिल नहीं होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने G7 देशों का प्रस्ताव ठुकराया।